ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय। आज बृहस्पतिवार 7 अप्रैल 2022 है और अभी तक हमने 9वें अध्याय के 29 श्लोक तक कर लिए हैं और आज हम 30वें श्लोक से आगे करेंगे। मैं पहले 30 और 31 श्लोक आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम इसका विवेचन करें। अपि चेतसु दुराचारो भजते माम नन्यवाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छन्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति न मे भक्त प्रणश्यति। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और इसका सीधा सीधा अर्थ अगर हम निकालें तो ये है कि अगर कोई दुराचारो चेत सुदुराचारो, अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है, भगवान बोलते हैं जिसने सब कुछ छोड़ के मेरा भजन करना उचित समझा है, ऐसा आदमी अनन्य भक्ति से जो मेरा भजन करता है, अनन्य मतलब दूसरी चीज़ें छोड़ दी है और अब वो सिर्फ मेरा ही भजन करता है। पहले वो दुराचारी रहा हो, उसने बहुत सारे पाप किए हों, तो बोलते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने निश्चय पूर्वक बहुत अच्छी तरह से ये सोच विचार कर लिया है कि उसे क्या करना चाहिए। तो वो जब मेरी भक्ति में लीन हो गया तो उसके पीछे फिर कुछ नहीं बचा। भगवान बोलते हैं कि वह तत्काल क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। उसको वही शांति मिलती है जो मुझे मिल रही है। और हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त जिसने एक बार निश्चय कर लिया कि वो अब आगे पाप नहीं करेगा, हाँ, वो उस मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा का मतलब यहाँ पर यह है कि तुम दृढ़ मन से सोच लो, क्योंकि ये मेरे वचन हैं। मेरे वचन होने के कारण
तुम फिर अपने मन से कुछ मत सोचो। मैंने जो कहा है कि अगर ये भक्त है तो ये भक्त है, तो ऐसा भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो पाप, कई लोग ये समझते हैं कि हमने पाप किए हैं तो हमारा उद्धार कैसे होगा। यहाँ पर भगवान बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहे हैं कि पाप होना या दुराचारी होना ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि आप भगवान के हो गए। तो भगवान के हो गए, ऐसा जब आप अनन्य वृत्ति से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान बोलते हैं फिर वो धर्मात्मा ही है। राम सुखदास जी बोलते हैं कि ज्ञान योगी और कर्म योगी में बुद्धि की प्रधानता होती है, इसलिए उनमें पहले बुद्धि में समता आती है। इस बुद्धि स्थिर होने से मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है और ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि व्यवस्थित होती है। बुद्धि व्यवस्थित होने से अहम का सर्वनाश होता है, क्योंकि अहम बुद्धि से परे है। अतः मुक्त होने पर भी अहम की सूक्ष्म गंध रह जाती है। तो कर्म योगी और ध्यान योगी में भी अहम की सूक्ष्म महक रहती है, परंतु ये जो भक्त है, ये भक्त तो बोलता है मैं भगवान का हूँ, वो हर चीज़ को भगवान ही समझता है। भक्त स्वयं, उसमें भगवान की प्रधानता है, इसलिए भक्त समय व्यवस्थित हो जाता है। वो समय के अनुसार वो अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। सम्यक व्यवस्थितो ही स, उसको चूँकि उसके अंदर अहंकार नहीं है शुरू से ही, उसके अंदर बाकी दूसरी चीज़ें हो सकती है, लेकिन वो जब बोलता है कि मैं भगवान का हूँ तो उसमें अहंकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए ऐसा जो भक्त होता है, वो भक्त उसके समय आने पर वो अपने आप व्यवस्थित हो जाता है और मन बुद्धि में बैठी हुई बात विस्मृति हो जाती है। जो भी उसने पाप क्रम या जो भी किए हैं वो सारे विस्मृत हो जाते हैं, पर समय में बैठी हुई बात विस्मृति कभी नहीं होती, क्योंकि समय में ये बैठ गया कि मेरे को पाप नहीं करना है। समय वो वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति आत्मा में बैठ गया कि मेरे को पाप नहीं करना है, और वो सम्यक व्यवस्थित अपने आप ही हो जाता है। जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल, योग्यता, विशेषता दिखती है, तब तक वह अनन्य भाग नहीं हो सकता। जब तक आप में कोई थोड़ा भी गुण दिखता है और वो गुण का जैसे ही आपको स्मरण आता है तो आपकी अहंता सामने आ जाती है। तो इसलिए अनन्य भाग नहीं हो सकता, अनन्य भक्त नहीं हो सकता। अनन्य भाग तभी होता है जब एक भगवान के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं है। तो इस तरह से आप ये समझिए कि इसके अंदर भगवान यही बोल रहे हैं कि मेरी भक्ति सर्वोपरि है। जहाँ मेरी भक्ति नहीं है वहाँ कोई काम की चीज़ नहीं है। जैसे कि कोई शहर है, बहुत सुंदर आपने बना दिया है, खूब पेड़ बगीचे पौधे सब कुछ हैं और साफ़ सुथरा है और इंटरनेट और वो सारी चीज़ें आपके हिसाब से है, लेकिन अगर वहाँ पर इंसान नहीं है, वहाँ पशु पक्षी नहीं है, तो वो शहर किस काम का। ऐसे ही जहाँ भक्ति, भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरी भक्ति नहीं है वो किस काम का। तो इसलिए ये यहाँ पे बताया है। जब मनुष्य सांसारिक दुखों से घबरा जाता है और उन्हें मिटाने के लिए निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा से मेरी ये निर्बलता दूर हो जाती है, तो मैं सांसारिक दुखों से छूट सकता हूँ, तो वह तत्काल भक्त हो जाता है। उसको कोई भक्त बनना नहीं पड़ता है। बाकी सारी चीज़ों में, संसार की सारी चीज़ों में कुछ बनना पड़ता है। आप कुछ करते हो कुछ बनने के लिए, कुछ पढ़ाई करते हो, कुछ देखते हो, कुछ पोस्ट हासिल करते हो, कुछ उसके लायक बनते हो। आप बनने के लिए, आपको पिता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है,
आपको पुत्र बनने के लिए मेहनत करनी, कोई भी चीज़ किसी के लिए बनने के लिए आपको पूर्ण कर्म कांड करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जो भक्त है इसको कुछ नहीं करना पड़ता है, भगवान ऑलरेडी हैं और भगवान का मैं हूँ ऐसा जब समझ जाता है तो उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता है और कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, वह तत्काल भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वो अपने बल का आश्रय उसमें नहीं होता है, उसको आश्रय किसका होता है? भगवान का। वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है। वो साधन करने की उत्सुकता नहीं होती है, वो सिर्फ भगवान निष्ठ होता है, और अर्थात वो पुनः दुराचारी नहीं बन सकता। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान टाल नहीं सकते। ये राम सुखदास जी कहते हैं भक्ति भगवान की कमजोरी है, तो इसलिए ये यहाँ पर बताया गया है। तो अगर कोई ये समझे कि पाप करने से भगवान से दूरी होती है तो होती है, लेकिन जिस समय आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मेरे को अब पाप नहीं करना है और भगवान का भक्त बनना है, तो उसके अंदर आपको एक क्षण भी नहीं लगता है और आप तुरंत भगवान के हो जाते हो और अनन्य भक्ति से भगवान के पूर्ण भक्त हो जाते हो, और उसे भगवान बोलते हैं साधु ही समझना चाहिए। तो ऐसे आपने देखा कि पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी भगवान के भक्त होने का अधिकारी है। अब आगे भगवान बोलते हैं 31वें श्लोक में, मामि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिस्युपयोनय स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यन्ति परांगतिम्। ये पिस्युप पाप योनयः। भगवान बोल रहे हैं कि हे पार्थानंदन, बहुत प्यार से जब बोलते हैं तो पार्थानंदन की उपाधि देते हैं, और यहाँ पर प्रसंग ऐसा है कि पाप योनि की बात हुई है। पाप योनि मतलब पशु पक्षी और जो नीचे की योनियाँ हैं उन योनियों की बात हुई है, और उन योनियों में जैसे हम समझते हैं विवेक नहीं होता है। विवेक नहीं होने से उनके ऊपर कोई वेद या ये चीज़ें लागू नहीं होती है। फिर भी पाप योनि में भगवान बोलते हैं कि जब गजेंद्र मेरे सामने आए और मेरी आत्र भाव से मेरे को पुकारा तो मैं दौड़ा चला आया। तो ये जो भगवान बोलते हैं कि ये प्रथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हैं, जो भी स्त्रियां वेश्य शूद्र हैं, वे सर्वथा मेरे शरण होके निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई ऐसा शक करना गलत है। क्यों? सिर्फ मान्यता ये है कि आप भगवान की अनन्य भक्ति करें, भगवान के भक्त हो जाएं, भगवान के शरण हो जाएं। अब ये यहाँ पे भगवान की शरण की बात की है। शरण इसलिए कि इन लोगों को पता नहीं है कि सही क्या है या गलत क्या है। तो ये लोग जो भी महापुरुष होते हैं उनका आचरण करते हुए, उनके आचरण को देखते हुए वो भगवान के शरण हो जाते हैं। वो भगवान को बोलते हैं हम तो आपके शरण हैं, हमको नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते कि आपकी प्रार्थना भी कैसे की जाती है, हम नहीं जानते कि आप क्या हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप ही परम पुरुष हैं और आपके शरणागत हैं। आप जैसे चाहें वैसे हमारा ये करें। तो हमेशा उनका ये शरणागति का जो भाव होता है, ये भाव अनन्य भक्ति प्रदान करता है। ये उनका निरंतर भजन भगवान का ये उनके अंदर चलता रहता है। और इसमें भगवान बोलते हैं कि पाप योनि हो
या भली स्त्रियां हो या वेश्य हो या शूद्र हो, भगवान बोलते हैं कि वो सब मेरे ही भक्त हैं और मैं उनको पूर्ण आश्रय देता हूँ। इसमें ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर महाराज बोलते हैं इसी श्लोक के उसमें कि मेरे भक्त प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, पर उसकी पावन भक्ति ने मुझे नरसिंह रूप धारण करने के लिए विवश किया था। उस प्रहलाद को मेरे लिए बहुत से लोगों ने नाना प्रकार के कष्ट पहुंचाए। इसी का यह फल हुआ कि जो मैं प्रदान कर सकता था वह सब उसे पहले ही मिला हुआ था, अन्यथा उसका कुल बिल्कुल दैत्यों का था। पर देवेंद्र भी उसकी बराबरी नहीं कर सका। और कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ सिर्फ भक्ति ही काम में आती है, जाति कुछ महत्व नहीं रखता। यदि राजा या अक्षर किसी चर्म खंड पर अंकित कर दिया जाए तो उस चर्म खंड के बदले समस्त वस्तुएं मिल सकती है, किंतु यदि राजा आज्ञा अक्षरों का अंकन न हो तो सोने के टुकड़ों को भी कोई हाथ नहीं लगाता। यहाँ ये बोला कि जब राजा सोने के टुकड़े पर राजा का पहले क्या कि राजा का चिन्ह होता था, राजा का चिन्ह होने से उसकी शुद्धता प्रमाणित हो जाती थी। और ऐसा भी आया है सुनने में कि चर्म के सिक्के बना के भी किसी राजा ने बांट दिए थे और वो भी एक समय तक चर्म के सिक्के भी चले थे। तो इसलिए ये जो है राज आज्ञा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जाति कोई इसमें नहीं रखती है। अतः सिद्ध हुआ कि सारा महत्व राज आज्ञा का है। और यदि कोई ऐसे चमड़े का टुकड़ा प्राप्त हो जाए जिस पर राज आज्ञा के अक्षर अंकित हों तो उसके सहयोग से हम जो चाहे वो चीज़ खरीद सकते हैं। इसी प्रकार जब मेरे प्रेम से मन बुद्धि लबालब भर जाती है तभी उत्तमता और सर्वज्ञता भी उपयोगी हो जाती है। इसलिए कुल और जाति इत्यादि सभी बेकार है। आगे और बोलते हैं कि हे अर्जुन, वास्तविक धन्यता तो मेरी सच्ची भक्ति में निहित है। फिर वह भक्ति चाहे जैसी भी हो, एक बार जब उस भक्ति का संपृक्त मन मुझ में समा जाता है वो अनन्य भक्ति, तब उससे पूर्व समस्त कर्म पूर्णतया मिट जाते हैं। छोटे नाले इत्यादि तभी तक नाले कहलाते हैं जब तक वो गंगा में प्रविष्ट नहीं हो जाते। और एक बार गंगा में प्रविष्ट हो जाने पर जिस प्रकार गंगा का रूप हो जाते हैं, अथवा जिस प्रकार काष्ठ के चंदन खेर इत्यादि वर्ग अभी तक रहते हैं जब तक उसे अग्नि पकड़ नहीं लेती, और उससे जब अग्नि एकाकार हो जाती है तब उसका कोई स्वरूप नहीं रहता, वो मेरे स्वरूप में मिलकर समरस हो जाते हैं। तभी तक यह क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज इत्यादि ये जो जातियाँ हैं, ये जातियाँ तभी तक है जब तक तुम लौकिक कर्म करते हो। लेकिन जब ये मेरे शरणागत हो जाते हैं, मेरी भक्ति में लीन हो जाते हैं, मेरे साथ मिल जाते हैं, तब इनका कोई नहीं रहता। ये स्वतः मेरे मदरूप हो जाते हैं, मेरे स्वरूप हो जाते हैं। तो ये भगवान ने यहाँ पर बताया। आगे 33वां श्लोक। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। अब भगवान बोलते हैं कि उन लोगों का तो कहना ही क्या जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों, वे परम भक्ति को प्राप्त हो जाएं। जो
ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो तो वैसे ही सुकृतिन होते हैं, और वो अगर उनमें भक्ति आ जाए तो उनका तो फिर कहना ही क्या। इसलिए इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर। इसलिए भगवान इन सब की बातें करके और ये कहते हैं कि तू मेरा भजन कर। ये सब कौन, कि इसके अंदर पहले पापी की बात हुई, उसके बाद के अंदर पाप योनियों की बात हुई। पाप योनि मतलब पशु पक्षी, हाँ? उसके बाद के अंदर स्त्रियों की, वैश्य की, शूद्र की, क्षत्रिय की और ब्राह्मण, 7 तरह के लोगों की बात की है। और 7 तरह के अलावा कोई भी नहीं है। सारा चराचर जितना भी है ये 7 योनियों के अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि सारे के सारे ये मेरे ही अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके, ये जीव लोके, ममे वांसो जीव लोके, ये सारे के सारे मेरे अंश हैं। और जब इनको एकाकी भक्ति मिल जाती है, जब ये मेरे शरण में हो जाते हैं, जब मेरे अनन्य भक्त हो जाते हैं, तो इनकी मुक्ति निश्चित है। इनमें फिर कोई दूसरा भाव नहीं रखना चाहिए। और अंतिम श्लोक में भगवान, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत ही अच्छा श्लोक है, और ये सारा 90वें अध्याय का सार इसके अंदर दे दिया है। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मन नमस्कुरु मामे वेशसि युक्तेवम आत्मानं मत परायण। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरा भक्त हो जा। मन मना भव मद भक्तो, मुझ में मन लगाने वाला हो जा, मेरा पूजन कर। मध्याजी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। और इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ, मेरे ही आश्रय में हुआ, तो मुझे ही प्राप्त करेगा। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायणः। ये देखिए कितनी सुंदर बात की है। 7वें अध्याय में भी यही बात हुई थी और अभी 9वें अध्याय में भी यही बात की है। इस बार भगवान ने बड़े विस्तृत तरीके से बताया कि सब लोग मेरे लिए, मतलब कि मेरे को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 7वें अध्याय का वो 3रा श्लोक नहीं भूलना चाहिए हमको, जहाँ पर भगवान ने बोला था, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। ऐसे समझ लो कि जैसे एक बड़ी नदी बह रही है और उसके इस किनारे पे संसार है और उस किनारे पे परमात्मा है। हजारों लोग उसमें छलांग लगाते हैं कि हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक ही वहाँ तैर सकता है और उन तैरने वालों में से कोई एक ही भगवान तक पहुंच पाता है। तो इतना डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। संसार की जो आसक्ति है, ये जो मोह जाल है, ये जो मेरा और तेरा है, ये जो भावना हमारी है कि हम कुछ बचा के रखें, संग्रह करें, ये हमारी जो भावना है भोग और संग्रह की, तो ये जो है ये हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाती है और हम इसको प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तो मेरे शरण आ जा, मेरे शरण आने के बाद तो मेरे ही को प्राप्त होगा। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। और इस तरह 9वें अध्याय
का समापन करते हैं। हम पुष्पिका पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नमोऽध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। राम राम राम। मैं अपनी वाणी का यही विश्राम देता हूँ। राम राम। आशा है आपको भगवान की भक्ति, अनन्य भक्ति, भगवान की शरणागति, भगवान की परायणता, इसके बारे में थोड़ा सा विश्वास हुआ होगा। राम।